नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 7 हिंदी में आज हम पाठ 3 सच्चा हीरा इनके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है मुहावरे, तो मुहावरे देख लेते हैं। और मुहावरे में आपको पता है कि किस प्रकार से हमें मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में जब आप प्रयोग करते हो तब मुहावरे का उपयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला जो मुहावरा है वो है इधर उधर की बातें करना। तो उसका अर्थ है गप्प मारना, गप्पे मारना। हाँ, उसके बाद है लाखों में एक होना, तो विशिष्ट होना। फिर मुहावरा है पछाड़ देना, तो हरा देना या गिरा देना। इसके बाद है बराबरी करना, तो मुकाबला करना। और सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। अब ये मुहावरे के अर्थ हैं। हमें जब वाक्य में उसका प्रयोग करना है तो हमें इधर उधर की बातें करना, इसका उपयोग करके वाक्य बनाना है। तो जो कुएं के पास जो महिलाएं स्त्रियां इकट्ठा हुई थी वो इधर उधर की बात करने लगी। इस प्रकार से हमें इस मुहावरे का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्न में। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों। तो पहला जो प्रश्न है चौथी स्त्री, तो चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों। हमने पाठ में समझ प्राप्त की थी, तभी आपको मैंने समझाया था कि सभी स्त्रियां अपनी बेटों के बारे में बोल रही थी, पर चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, पर सच में वो क्या था, सच्चा हीरा था। तो इसके प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा सादा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। अनदेखा करना यानी कि देखे बिना ही चले जाना। तो जो तीनों स्त्रियां थी उसके बेटे अपनी माँ को अनदेखा करके चले गए, परंतु चौथी स्त्री का बेटा जो था उसने माँ को अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं। तो अपने माता पिता को आप किस तरह से मदद करते हो, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, क्योंकि आप अलग अलग तरीक़ों से, जैसे माँ को बाज़ार से कुछ वस्तु ला के देते हो और कोई ऐसे काम हो जो आप अपनी मम्मी को या अपने पिताजी को मदद करते हो। इसके आगे का प्रश्न देखते हैं कि आदमी सच्चा हीरा कब बनता है। आदमी सच्चा हीरा कब बनता है, जब आदमी कोई अच्छा कार्य करता है, विशिष्ट कार्य करता है, तभी वो सच्चा हीरा बनता है। तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है। हाँ, कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है पर उसके साथ साथ गुणी ना हो तो उसका ज्ञान व्यर्थ जाता है। इसलिए आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतारता तो वह व्यर्थ है, यानी कि उसे ज्ञान है। जिस प्रकार से तीनों स्त्री के बेटे थे वो बहुत ज्ञानी थे पर गुणी नहीं थे, वो अपनी माँ को अनदेखा कर रहे थे, तो उसका ज्ञान व्यर्थ जाता है। इसलिए ज्ञानी होने के साथ साथ क्या होना जरूरी है, उसका ज्ञान का आचरण में आना जरूरी है, यानी कि आपके वर्तन व्यवहार में आपके ज्ञान का पता चल जाता है। तो इसी प्रकार अगर आचरण में नहीं लेते हैं तो ये आपकी जो उदारता है वो व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद
करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। अब आगे का जो प्रश्न है, अब इसके बाद का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में ढूंढ कर लिखिए। पहला है बपोती। तो बपोती यानी उसका अर्थ है बप्पा। बपोती यानी पिता। और तो बपोती, बप्पा, यहाँ पर जो पहला शब्द दिया गया है वो बपोती है, और बपोती का यह अर्थ होता है बप्पा, और उसके बप्पा को हम कहते हैं पिता। उसके बाद दूसरा जो शब्द है वो है व्यथा। तो व्यथातुर। उसके बाद का जो क्या प्रश्न है कि शब्द के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में ढूंढ कर लिखिए। तो व्यथा यानी पीड़ा होना, और व्यथातुर हो जाना यानी जिस व्यक्ति को व्यथा हुई है तो वो व्यक्ति कैसा होता है, व्यथातुर होता है, पीड़ित होता है। इसी प्रकार आगे जो तीसरा है कि नियति। तो नियति यानी जितेंद्रिय। तो नियतेंद्रिय कहते हैं, और नियतेंद्रिय का अर्थ है जितेंद्रिय। अब चौथा है प्रतिभा। प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होता है तो वो व्यक्ति कैसा होता है, और प्रतिभा है तो उसके बाद का जो शब्द होगा वो है प्रतिभाग। प्रतिभाग, और प्रतिभाग का अर्थ है उत्पादन कर। जो कोई भी प्रोडक्ट को उत्पादन करता है, बनाता है, तो उसे कहते हैं उत्पादन कर। यानी कि प्रतिभा है उसका जो अर्थ है, उसके तुरंत आने वाला जो शब्द है वो प्रतिभाग, और उसका अर्थ है उत्पादन कर। इसी प्रकार जो आगे का पांचवा प्रश्न है वो है शौर्य। तो शौर्य मतलब क्या होता है? पांचवा जो शब्द है वो शौर्य है। शौर्य का अर्थ है कि शौर्य के बाद का जो शब्द आने वाला शब्दकोश का जो क्रम है, यानी कि शब्दकोश में उसका उपयोग किस प्रकार से, दूसरे शौर्य शब्द को किस प्रकार से कहा जाता है। तो शुल्क यानी शुल्क संबंधी पैसा। शुल्क जिसे कहते हैं, हम कोई फीस भरते हैं तो उसे कहते हैं शुल्क। तो शौर्य मतलब शुल्क, और शुल्क संबंधी ये शब्द है। आगे का जो शब्द है वो है रुचि। छठा जो शब्द है वो है रुचि। तो रुचि यानी कि आपको कोई इच्छा होना। तो रुचि के लिए तुरंत उपयोग में आने जो शब्दों के बाद में तुरंत आने वाला जो शब्द होता है तो रुचित। रुचित यानी इच्छा करने वाला, मन चाहा। रुचित आपको जो रुचि होती है, आपको जो मन पसंद है, वो व्यक्ति अगर उसकी इच्छा पूरी होती है तो वो उसे क्या कहते हैं, रुचित कहते हैं। तो मन चाहा प्राप्त होना। उसके बाद है सातवां बांटा। बांटना तो बांटा यानी हिस्सा। बांटना, बंटवारा, उसे कहते हैं अपना हिस्सा मिलना। इसी प्रकार आठवां है क्षमा। तो क्षमा लो, तो क्षमा करने वाला। आगे है उद्यान। तो उद्यान है नौवां, यानी कि उद्यानिकी, बाग बगीचे लगाने का काम करने वाला। तो ये बाग बगीचे का काम करने वाला उसे कहते हैं उद्यानिकी। उद्यान उसका कहते हैं उद्यानिकी, और अर्थ है बाग बगीचे लगाने का काम। इसके बाद जो 10वां है, यहाँ पर 9 ही दिए गए हैं। हाँ, 10वां है कि अमन है यानी अमनस्क। अमन तो अमनस्क, अनमना यानी अनमना करना, कोई भी बात को वो ठुकराता नहीं। अनमना करना यानी कि कोई भी कार्य वो ठुकराता नहीं है, वो हर एक कार्य कर लेता है, इसे कहते हैं अनमना। आगे देखते हैं, हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। स्वाध्याय में जो पहला प्रश्न है वो है
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, वो तो आपको पता है। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा इस प्रकार से की, उसने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका जो स्वर है वो बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं और लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपनी बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है कि दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ कैसे की। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है और वह आधुनिक युग का भीम है। तो आधुनिक युग का भीम है वो दूसरी स्त्री का बेटा है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। तीसरा जो प्रश्न है वो है तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या विशेषता बताई। तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम से याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की प्रशंसा की, तारीफ की। प्रशंसा यानी तारीफ। तो इस प्रकार तीसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा, आपको मैं बता दूं कि चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे सादे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। यानी कि चौथी स्त्री का जो बेटा था वो सीधा सादा सरल स्वभाव का बेटा था। दूसरा जो प्रश्न है वो है ये उक्ति किसने, कौन और किसे कहता है, लिखिए। तो पहला वाक्य है कि यही सच्चा हीरा है। तो यही सच्चा हीरा है वो कौन बोल रही है। तो एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। ये वृद्ध महिला चारों स्त्रियां बातें कर रही थी, रास्ते पर चल रही थी, उसके पीछे पीछे एक बूढ़ी औरत आ रही थी। वो वृद्ध महिला इन चारों स्त्रियों की बात सुन रही थी और इसी प्रकार जिस चौथी स्त्री का बेटा था उसने अपने माँ के सिर से घड़ा ले लिया और अपने सिर पर रख दिया। तो यही देखकर उस वृद्ध महिला ने क्या कहा कि यही सच्चा हीरा है। दूसरा जो वाक्य है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। तो ये कौन बोलता है, ये चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। आगे है तीसरा जो, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो जो मधुर कंठ किसका था, मधुर कंठ किसका था। तो पहली स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहती है, पहली स्त्री ने जो अपने बेटे के बारे में प्रशंसा की थी कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा गाता है और कोयल और मैना भी उसके सामने चुप हो जाती है। तो इसी प्रकार पहली स्त्री ने जो प्रशंसा की थी, तो ये वाक्य अन्य स्त्रियों से, पहली स्त्री है वो अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा वाक्य है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो गोद का हीरा ये कौन सी स्त्री कहती है, तो तीसरी स्त्री है, अन्य स्त्रियों से कहती है। और पांचवा है कि देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो दूसरी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहा। आगे के विभाग में हम जो हमारे प्रश्न है पाठ्य पुस्तक आधारित वो करेंगे, यानी कि कहानी लेखन है, अपूर्ण कहानी है, उसे शीर्षक देना है, सारांश लिखना है, ये हम लेखन विभाग में करेंगे। यहाँ पर हमारे जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो पूर्ण होते हैं। चलो बच्चों, बाय।